student, good morning. Student, welcome back. Student, we had already completed till chapter 5 in our English grammar book. Now, student, we will start chapter 6 nouns. Words that we say or write are divided into different groups according to the work they do in sentence. These groups are called part of speech. There are 8 part of speech. Student, keep in mind, it is a very important to remember it. First, noun. Second, adjective. Third, pronoun. Fourth, verb. Fifth, adverb. Sixth, preposition. Seventh, conjunction. एट, इंटरजेक्शन. स्टूडेंट, ये जो 8 नाउन्स के नेम हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच है. पार्ट ऑफ स्पीच के लिए ये इम्पोर्टेंट नाउन है. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस नाउन्स. यहाँ पे एक पिक्चर्स के ऊपर से हमें कुछ डिस्कस करना है. यहाँ पे वन गर्ल वन बॉय है, वो कुछ बातचीत कर रहे हैं. हेलो, आई एम रिंकी. हाय, आई एम राहुल. तो गर्ल एंड बॉय अपना अपना इंट्रो दिया. एक्सरसाइज ए, फिल इन द बॉक्सेस विथ हिंट्स फ्रॉम द पिक्चर अबव. ये जो अबव पिक्चर है उसके अकॉर्डिंग ये बॉक्स है वो फिलअप करना है. फर्स्ट है, दिस इज द नेम ऑफ अ प्लेस. ये जहाँ पे खड़े हैं वो कौन सा प्लेस है, तो वो स्कूल है. दिस इज द नेम ऑफ द बॉय. नेम क्या है बॉय का? राहुल. दिस इज द नेम ऑफ लिविंग थिंग, ट्री. दिस इज द नेम ऑफ द गर्ल, रिंकी. एंड द नेम ऑफ द एनिमल, डॉग. ऑल द वर्ड्स यू हैव रिटन आर नाउन्स. जो भी हमने ये बॉक्स में लिखे, स्कूल, राहुल, ट्री, रिंकी, डॉग, ये सारे क्या हैं? नाउन्स. दे आर द नेम ऑफ पर्सन्स, अ थिंग, एन एनिमल्स एंड अ प्लेस. का तो ये कोई पर्सन के नेम है, कोई प्लेस के नेम है, कोई चीज है या कोई एनिमल्स के नेम है. ओके स्टूडेंट, नेम ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस एंड थिंग्स आर कॉल्ड नाउन्स. स्टूडेंट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन्स. क्या है डेफिनेशन? नेम ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस एंड थिंग्स आर कॉल्ड नाउन्स. ओके स्टूडेंट, नाउ टर्न द पेज. On page number 19, look at these pictures and write P for persons, PL for places, T for thing and F for animals in the boxes provided beside the picture. यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए गए हैं, उसके बिसाइड कुछ बॉक्स दिए हैं. तो उस बॉक्स में अगर वो पर्सन है तो P, प्लेस है तो PL, थिंग है आई मीन चीज़ है कोई भी तो वो वहाँ पे टी करना है, एनिमल्स है तो ए करना है. ओके, तो उसने एक एग्जांपल दिया है बर्ड्स. तो क्या है वो? एनिमल्स में आते हैं ना, यस, तो उस पर लिखेंगे ए. बर्ड्स और एनिमल्स जो भी है वो एनिमल्स में लिखेंगे हम. ओके, फिर सेकंड है टाइगर, तो वो भी एनिमल में आते हैं. फिर ड्रेसेस, तो वो थिंग है इसलिए टी लिखेंगे. फिर आइसक्रीम, तो उसमें भी टी, बिकॉज दिस इज वन काइंड ऑफ थिंग. फिफ्थ है रमन, तो पर्सन हुआ. पार्क, प्लेस, तो PL. डॉक्टर, पर्सन. शूज, थिंग. लाइब्रेरी, प्लेस. टीचर, पर्सन है इसलिए लिखेंगे P. ओके स्टूडेंट, देन टर्न द पेज. रेबिट, एनिमल्स एंड बीच, तो क्या है? प्लेस, तो वहाँ पे लिखेंगे PL. नाउ एक्सरसाइज C, सर्कल द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट है, Mania studies in my school. Mania,
स्टडीज़ इन माई स्कूल, तो मानिया गर्ल का नेम है और स्कूल तो ये दोनों क्या है, नाउन. सो वी सर्कल ऑन दैट नेम, मानिया एंड स्कूल. सेकंड है टू गर्ल्स आर एब्सेंट टुडे. गर्ल्स वन काइंड ऑफ नाउन. दिस पेन हैज़ नो इंक, तो पेन एंड इंक. फोर्थ, द डॉक्टर गेव हिम मेडिसिन, डॉक्टर एंड मेडिसिन. फिफ्थ, आवर क्लासरूम इज़ वेरी बिग, तो क्लासरूम पे आएगा. टॉर्टोइज डिफीटेड द हेयर. टॉर्टोइज और हेयर पे सर्कल आएगा. डिफीटेड का मीनिंग होता है हार कराना, उसको हार मनाना. सेवंथ, द मार्केट इज नियर माई हाउस, तो मार्केट इन हाउस. विवान इज अ नोटी बॉय, विवान और बॉय पे. नाइन्थ, द बॉयज आर प्लेइंग इन द गार्डन, तो वहाँ पे आएगा बॉयज एंड गार्डन. ओके स्टूडेंट, नाउ मूव ऑन एक्सरसाइज डी. अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग स्टोरी. वन काइंड ऑफ स्टोरी है, उसमें हमें नाउन के अंडरलाइन बनानी है. ओके. 5 mice live happily in a big house, तो mice in house are the noun, so we put underline. But one day the master of the house bring a cat to scare them, तो master, house and cat के नीचे अंडरलाइन करो क्योंकि ये भी क्या है, नाउन है. द माइस आर स्केर्ड, स्केर्ड मीन्स डर जाना. एंड कैन नॉट कम आउट ऑफ देयर होल्स, सो दे होल्ड अ मीटिंग. दे थिंक ऑफ मेनी आइडियाज. आइडियाज भी वन काइंड ऑफ नाउन है, इसलिए उसके नीचे भी अंडरलाइन आएगी. बट नन ऑफ देम इज यूजफुल. फाइनली दे थिंक ऑफ अ प्लान to put a bell around the neck of the cat, but not even one mice agrees to take the risk of going near the cat. ये शायद स्टोरी आपने पढ़ी होगी कि बहुत सारे माइस थे, यहाँ पे 5 माइस आए थे, वो हैप्पीली अपने हाउस में रह रहे थे. तो उनका जो मास्टर था हाउस का, जो वो केट को डराने के लिए माइस को डराने के लिए केट लाता है. फिर वो माइस से वो डर जाते हैं और वो होल में से बाहर नहीं निकलते हैं. तब उन्हें तो डर लगने लगता है कि अब क्या करेंगे, इसलिए वो मीटिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं, कुछ आइडिया बनाते हैं. पर कोई भी आइडिया उनका सक्सेस नहीं जाता. फिर एक प्लान बनाते हैं कि चलो एक बेल लेते हैं और वो केट है उसके गले में बांध लेते हैं ताकि जब भी आए तो हमें पता चल जाए. वो तो आइडिया तो बना लिया, पर इसके लिए एग्री कौन होगा, जाएगा कौन, ऐसी कौन रिस्क लेगा, ऐसी कौन हिम्मत करेगा कि वो केट के पास जाए. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो ये वन काइंड ऑफ स्टोरी थी. ओके स्टूडेंट, नाउ एक्सरसाइज ई, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल नाउन फ्रॉम द बुक्स. बुक्स में वर्ड दिए हुए हैं, सिर्फ वहाँ पे पुट करना है उसका सूटेबल वर्ड. फर्स्ट है आई वॉज नॉट वेल, यानी मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है. सो आई वेंट टू अ, हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो कहाँ पे जाएंगे, डॉक्टर. सेकेंड है माई ग्रैंड मदर इज ओल्ड एंड वॉक विथ स्टिक, मेरी दादी माँ वो ओल्ड है सो स्टिक से चलते हैं. थर्ड है आवर टीचर टोल्ड अस टू ओपन द इंग्लिश ग्रामर बुक. नाउ टर्न द पेज. फोर्थ है द मिल्कमैन forgot to give us milk today. Fifth, I have pet dog that barks at strangers. Sixth, my father drops me to school every day. Okay, student. Then move on exercise F. Color the word which is not noun in each group. अब आपको नाउन पता चल गया है, नाउन की डेफिनेशन पता चल गई है. क्या है कि कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का नेम हो उसको बोलते हैं नाउन. तो यहाँ पे जो नाउन नहीं है उस पर आपको कलर करना है. मैंने फ़िलहाल अभी पेंसिल से किया है, आप कलर भी कर सकते हो. तो फर्स्ट जो रो है उसमें सन, सी, स्काई, स्टार, मून,
तो ये सन, स्काई, स्टार और मून है वो तो नाउन है। सी यानी देखना वो नाउन नहीं है, इसलिए उस पर मैंने पेंसिल से डार्क कर दिया है। फिर सेकंड है ट्री, बर्ड, फ्लाई, ग्रास, लीफ, तो फ्लाई वो नाउन नहीं है। बोर्ड, चेयर, टेबल, राइट, बुक, राइट है वो नाउन नहीं है। बाकी के सारे नाउन है। गर्ल्स सिंग, बॉयज स्कूल, म्यूजिक, तो सिंग। पार्क, प्लेयर्स प्ले, फुटबॉल, क्रिकेट, तो यहाँ पे आएगा प्ले। गोट, माउस, काउ, डॉग, रन, तो रन है वो नाउन नहीं है। ओके, फिर वेरी इंटरेस्टिंग exercise for you. Exercise G. Look at the following pictures and find their names in the grid given below. यहाँ पे पिक्चर से शायद 11 है, 10 या 11, हाँ 11 है सॉरी, और उसके स्पेलिंग जहाँ से स्टार्ट होती है उसने बोल्ड ब्लैक से हमें बता दिया, इंडिकेट कर दिया है। सो मैंने भी आपको यहाँ पे पेंसिल से ऑलरेडी रेडी करके दिया है, सिर्फ आपको अपनी बुक में कॉपी करना है। बॉय, बुक, इंक, एग, ट्री, गोट, मैन, फैन। ओके स्टूडेंट, देन टर्न द पेज। अब गेस हु आई एम, थिंक करना है, बताना है कि कौन है। फर्स्ट है आई मेंड योर शूज, तो कोबलर। आई लुक आफ्टर यू व्हेन यू आर सिक, डॉक्टर। आई टीच यू इन स्कूल, टीचर। आई कट योर हेयर, बार्बर। फिर आई स्टिच योर क्लोथ्स, टेलर। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव ऑन। I exercise match the following group of words in column 1 with words in column 2. स्टूडेंट मैच करना है, बट मैंने मैच करके नहीं बताया है, यहाँ पे लिखा है ताकि आपको क्लियरली पता चल सके। टेबल, चेयर, कपबोर्ड, बुक्स क्या है? फर्नीचर, तो उसके सामने मैंने लिखा है बी। कानपुर, दिल्ली, भोपाल, मुंबई, वो है प्लेसेस, तो मैंने ई लिखा है। सचिन, सहवाग, धोनी, विराट कोहली, तो उसके सामने आएगा प्लेयर्स। फिर एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, बनाना, पाइनएप्पल, फ्रूट्स। फिफ्थ डॉग, कैट, लायन, टाइगर, डियर, एनिमल्स। ब्रिंजल, पोटैटो, टोमेटो, कैबेज, कॉलीफ्लावर, वेजिटेबल। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सब्जेक्ट्स। पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, पेन, स्टेशनरी। स्वालो, पिजन, पिको, कुकू, तो वो आएगा जी वाला, बर्ड्स। लिली, सनफ्लावर, रोज, पोपी, तो ये हैं फ्लावर्स के नेम। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट एक्सरसाइज जे। लुक अराउंड इन योर क्लासरूम, राइट 6 नाउन्स दैट यू कैन सी। हमारे क्लासरूम में जो भी थिंग्स हमें दिखाई दे रही है, आई मीन तो होती है हमारी क्लास में, वो हमें लिखनी है। मैंने यहाँ पे 6 जो लिखे वो मैंने अपने हिसाब से लिखे हैं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। टेबल, चेयर, विंडो, डोर, बेंच, स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पे चैप्टर 6 है वो फिनिश हो जाता है। नाउ टेक पेज नंबर 23, चैप्टर 7, नाउन्स, कॉमन एंड प्रॉपर। स्टूडेंट, नाउन 2 टाइप के होते हैं, कॉमन एंड प्रॉपर। तो कॉमन कैसे होते हैं और प्रॉपर, चलो देखते हैं। द नेम वी गिव इन जनरल टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड इज कॉमन नाउन। एग्जाम्पल बॉय, डॉग, सिटी, पेंसिल। देखो कोई भी हम बोले कि बॉय, तो सब बॉय होते हैं, बट मैं पर्टिकुलर नाम बोलूँ कि राहुल या तो मोहन, सेवांग, तो वो पर्टिकुलर नेम हुआ। तो फिर डॉग, तो डॉग है कॉमन नेम हुआ, बट उसका अलग नेम हो, जैसे कि कोई है मोती या तो कोई भी टॉमी, ऐसा कोई भी नेम रखते हो तो वो हो जाता है प्रॉपर। सिटी और पेंसिल, तो पेंसिल भी बहुत कंपनी की होती है। सिटी तो कोई भी सिटी का नेम सकता, कौन सी सिटी, तो ये सारे वर्ड बॉय, डॉग, सिटी, पेंसिल वो कॉमन हुए। ओके, द नेम वी गिव टू पर्टिकुलर पर्सन,
देखो पर्टिकुलर वर्ड पे बार दे रही हूँ, पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज अ प्रॉपर नाउन। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया ना कि अमन, टोमी, दिल्ली, तो ये हो गई प्रॉपर, उनका प्रॉपर नेम हो गया, इसलिए हो गई है वो प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। कोई भी प्रॉपर नाउन है वो हमेशा ऑलवेज स्टार्टिंग होता है कैपिटल लेटर से। एक्सरसाइज ए, राइट सी beside common noun and P beside proper noun। बॉय कॉमन नाउन है इसलिए सी, गोवा प्रॉपर नाउन है इसलिए पी, राहुल प्रॉपर नाउन पी, पेंसिल क्योंकि पेंसिल है बट कौन सी कंपनी की है, क्या नेम है, वो नहीं है इसलिए सी कॉमन। बीच कॉमन, कौन सा बीच है वो नहीं पता। ब्रूनो पी, रिचा प्रॉपर नाउन पी, माउंटेन सी कॉमन, कौन सा माउंटेन है वो नहीं इंडिकेट किया हुआ। गर्ल सी और हिमालय पी। नाउ मूव ऑन एक्सरसाइज बी, कंप्लीट द टेबल विथ वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। बॉक्स में कुछ नेम दिए हुए हैं जो कॉमन और प्रॉपर दोनों मिक्सअप है, तो हमें कॉमन नाउन अलग करने हैं और प्रॉपर नाउन अलग करने हैं। फर्स्ट कॉमन नाउन बॉय है तो कॉमन नाउन में आएगा। फिर है बॉक्स, तो कौन सा बॉक्स, क्या बॉक्स, वो कुछ नेम नहीं इसलिए कॉमन नेम। कासल, कासल मीन्स होता है किलो, जो बोलते हैं ना किले होते हैं तो अलग अलग नेम होते हैं, तो यहाँ पे उसका नेम नहीं दिया हुआ इसलिए वो आएगा कॉमन नेम है। फिर बुद्धा तो वो नेम हुआ इसलिए प्रॉपर नाउन। गर्ल तो आएगा कॉमन नाउन। ताजमहल प्रॉपर नाउन। एलिफेंट कॉमन नाउन। सनी नेम है इसलिए प्रॉपर नाउन। टॉमी, दिल्ली दोनों आएंगे प्रॉपर नाउन। पेंसिल कॉमन। हैदी प्रॉपर नाउन। इंडिया प्रॉपर नाउन। स्कूल कॉमन नाउन। ओके स्टूडेंट। फिर है कंपाउंड नाउन। स्टूडेंट कॉमन एंड प्रॉपर नाउन के बाद कंपाउंड नाउन्स। लिसन केयरफुली। सम नाउन्स आर मेड अप of more than one word and are called compound noun। कैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है, they may be written as street light, cornflakes, तो ये हो गए कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स मीन्स कि जो टू वर्ड्स मिलके कोई एक वर्ड बनता है उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन्स। सेपरेट वर्ड एग्जाम्पल वॉशिंग पाउडर, बेबी टूथ, वर्ड विथ हाइफन्स। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, देखो 3 या 4, 2 या 3 वर्ड साथ में होके कोई एक वर्ड बनता है इसलिए वो होते हैं कंपाउंड नाउन। ओके स्टूडेंट, देन move on page number 25, word play। Compound noun by joining nouns in column 1 with column 2। कॉलम ए के साथ कॉलम बी में से जो नाउन्स मैच होते हैं उसमें हमें ज्वाइन करना है। तो एयर कंडीशनर, स्टडी टेबल, एक तो एग्जाम्पल दिया हुआ है क्लॉथ लाइन। थंडर स्टॉर्म, स्कूल बस, फिर वॉशिंग मशीन, सी साइड, रिवर बैंक, स्विमिंग पूल, टूथ ब्रश। इस तरह आपको भी मैच कर लेना है। लेट्स रिवाइज, चलो कुछ रिवाइज देखते हैं। तो यहाँ पे बॉय एंड गर्ल एक कॉमन नाउन बन के आया है, एक प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन वाला जो बॉय है वो कह रहा है आई गिव अ कॉमन नेम टू नाउन विच आर ऑफ द सेम काइंड। प्रॉपर नाउन वाली गर्ल कह रही है आई गिव नेम टू पर्टिकुलर नाउन्स, आई ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। पता चल गया ना अब तो? यस, क्योंकि प्रॉपर नाउन है वो ऑलवेज पर्टिकुलर नाउन होते हैं और उसकी स्टार्टिंग है वो कहाँ से होती है? कैपिटल लेटर से। जबकि
कॉमन नाउन है वो क्या है? ऐसे हैं कि जो सेम काइंड होते हैं, हर तरह से सेम होते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड वेल। सो स्टूडेंट, इस तरह आपको भी पेज नंबर 25 तक अपनी अपनी ग्रामर बुक है वो कंप्लीट कर लेनी। ओके, थैंक यू वेरी मच।